सो गुड इवनिंग बच्चों, केम छो सब लोग एकदम मजा में। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? सारे लेक्चर्स देख रहे हो बेटा अच्छे से? अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के 6 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। बाकी बेटा आप लोग पढ़ाई करो। और एक और बात है कि मैं किसी भी चीज को स्किप नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि बुक में वो चीज आगे हो, मैं उसको बाद में बताऊंगा। कुछ चीजों को पहले बता रहा हूँ, वो शायद पहले हो, तो मतलब ऐसी चीजें वेरी कर सकती है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बट जब चैप्टर एंड होगा तो आपको सब कुछ मिल चुका होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर आपने ये वाला छोड़ दिया, ये वाला पकड़ रखा है, ऐसा वैसा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। बाकी चैप्टर बेटा खत्म होते ही मैं एक दिन एक लेक्चर लूंगा जिसमें एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है न्यूमेरिकल्स का। बाकी थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ लेक्चर डालने की वजह से, ठीक है। बट मैं उसको कुछ दिनों में डाल दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग पहले लेक्चर्स को देखो, समझो, जितने क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, काफी है फिलहाल के लिए, ठीक है बच्चा। आज जो है लास्ट क्लास आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बड़े क्वेश्चंस और जितने डेरिवेशंस हो सकते थे, जितने केसेस थे, बड़े सारे केसेस आपको बताया है। मतलब मुझे लग रहा है शायद 3 या 4 लेक्चर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही हो गया है, ठीक है ना। रिंग की वजह से कर लिया। अब आज जो बचा हुआ थोड़ा सा और बेटा बच गया, उसको भी आज हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे 2 केसेस है। अब आप इसको एज अ क्वेश्चन रखना चाहो तो एज अ क्वेश्चन रख लो, और आप इसको एज अ डेरिवेशन समझना चाहो तो आप इसको डेरिवेशन समझ लो। चॉइस इज योर्स, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि मेरे पास ये एक डिस्क है। इस बार बेटा ये क्या है? इस बार अपन लोग के पास एक डिस्क है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? डिस्क किसको बोलते याद है? वो विष्णु भगवान वाला सुदर्शन चक्र है या अरे वो रहता ना हाथ में ऐसे करके, अच्छा। या फिर वो पहले आते थे ना डीवीडीज प्लेयर, रखते थे ना हम लोग सीडी, स्कूल में प्रोजेक्ट जमा कराना होता था, बार बार कॉपी पेस्ट करते थे, सीडी याद है? दैट इज डिस्क, क्लियर? अच्छा, मतलब एक सर्कल है, सर्कल ऊपर से पूरा का पूरा प्लेन है, सर्कल और उसके ऊपर से ऐसे प्लेन है, तो अपना जो शेप हो गया डिस्क का हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं बेटा उसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो लाइक दिस, और ये पूरा का पूरा ऐसे करके कवर्ड रहेगा, क्लियर? दैट इज डिस्क। अब आपको करना क्या है इसमें, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए कि डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से बेटा? डिस्क की वजह से आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना होगा, क्लियर है? हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे कितना होगा, क्लियर है? अच्छा, तो सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें? तो देखो बड़ा सिंपल कहानी है, ठीक है। सर क्या कहानी है बताइए। अब याद करो कि पहले आपने क्या पढ़ रखा है, ठीक है। तो सर अभी तक आपने रिंग की वजह से पढ़ाया था हमें, तो बेटा रिंग क्या हो गया? वो अंगूठी वाला? नहीं सर, यहाँ वाला नहीं सर, गर्दन वाला। अच्छा, अलग अलग साइज अलग अलग जगह पे सेट हो जाता है, नहीं बेड़ियों से लेकर अंगूठी से लेकर पांव के अंगूठी तक चला जाता है, ठीक है। दूसरी बात होगी, मतलब अगर एक्चुअली में बोलूं कि डिस्क बना कैसे होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ रिंग से बना हुआ है डिस्क। अरे मतलब यार ऐसे समझो, एक इतनी छोटू सा डिस्क लिया, उससे बड़ा डिस्क, उससे बड़ा डिस्क, उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करते 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 मतलब बहुत सारे रिंग को मिला के डिस्क बन गया, क्लियर है? अच्छा, तो सर इससे क्या फायदा होगा जरा सोचो। अब अपने पास सीन क्या है, हम उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि बेटा ये तो एक पूरा बॉडी है ना, पूरा ऑब्जेक्ट है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, याद करो, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? K Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। और जो Q होता था वो क्या होता था बेटा? जो रिंग के ऊपर जो चार्ज होता था वो। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? मैं याद दिला दूं, जैसे अगर ये अपन लोग के पास रिंग है, ठीक है, इस रिंग की वजह से अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता था, याद आ रहा है बच्चा? कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो इस ये जो DE है, याद करो बेटा, डी यहाँ पे अगर थीटा था, DE का कॉस थीटा गया था, DE का साइन थीटा गया था। इसको जब हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद अपन लोग के पास DE इज इक्वल टू क्या आ गया था? K, मान लो चार्ज बेटा Q है तो Q, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x है तो x अपॉन बेटा क्या था? याद करो, रेडियस अगर r है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही पढ़ा था ना बेटा, DE इज इक्वल टू KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस डिस्क की वजह से पढ़ा था हमने कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर है? अच्छा सर,
अब यहां पे कहानी क्या कि मैंने कहा कि जरा सोचो, मैंने कहा कि बेटा ये जो आपके पास डिस्क है इसको रिंग्स में काट लो, है ना, क्योंकि ऐसी रिंग से तो मिलके पूरा का पूरा एक डिस्क तैयार हुआ है ना, सिंपल सी बात है, समझ में आता है, ऐसे रिंग रिंग रिंग, छुटका रिंग, उससे बड़का रिंग, उससे बड़का रिंग, उससे बड़का रिंग, उससे बड़का रिंग, मतलब एक पूरा का पूरा डिस्क तैयार हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि काम करो, आप इसको ऐसे करके काट लो, कुछ ऐसा करके रिंग में, है ना, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा मान लो बेटा इस जो हमने डिस्क कट किया है छोटा सा, इसका रेडियस ले लेते हैं अपन लोग r, और मुझे इस पॉइंट P पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर है। मान लीजिए बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन लोग को दिया हुआ है x, ठीक है, और इसका जो अंदर वाला जो रेडियस है ये है स्मॉल r। अच्छा सर बेटा ये जो हमने लिया है, मैं इसका डायग्राम यहां पे बनाता हूं, आप समझना, ये जो लिया है रेड वाला, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा लिया है, ठीक है। इसका जो चौड़ाई, ये रेडियस कितना था r अपन लोग के पास, इसका जो चौड़ाई है इस चौड़ाई को ले लेते हैं कितना बेटा dr, है ना बेटा, ये चौड़ाई लिया कितना ले लिया dr, क्लियर। अच्छा सर अब मैंने कहा बेटा इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज को मैंने लिख लिया dq, कितना चार्ज है मान लीजिए dq, ठीक। अच्छा और ये रहा ऐसे करके, इस जगह पे हम लोग को देखना है पॉइंट P पे, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा, है ना। देखो डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा होगा, मैनेज कर लेना, लेकिन वैल्यू तो मैं याद है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं एक बात बताओ कि बेटा इस रिंग, सब भूल जाओ कुछ और है, इस एक रिंग की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हमने फॉर्मूला याद किया था कि रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है DE इज इक्वल टू कि बेटा चार्ज कितना, छोटा सा चार्ज dq, तो चलो ले लेते हैं छोटा सा चार्ज dq, डिस्टेंस कितनी दूर पर बच्चा x पे, तो चलो इसको ले लिया x अपॉन, और बताओ r स्क्वायर बेटा कौन सा, पूरा या ये वाला, ऑब्वियसली बेटा अंदर वाला रिंग लिया है ना, तो कौन सा रेडियस आएगा, ये रिंग का था ना रेडियस, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या करें, अब जरा देखो, ये तो अपन लोगों के पास फॉर्मूला आ गया बेटा एक रिंग की वजह से, ठीक है ना। अब इस वाले रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर था, कुछ याद आ रहा है सर, डी इधर गया था, ये था थीटा ही, अरे मतलब ये थीटा तो इधर वाला भी थीटा ही था, इसको मैं सॉल्व किया था, नीचे आता था डीई का साइन थीटा और उधर क्या आता था डीई का कॉस थीटा, इसी को तो बेटा सॉल्व किया था, तो फाइनल रिजल्ट अपन लोग के पास ये आया था। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल डायरेक्शन किधर जा रहा है, बेटा इस तरफ जा रहा है ना, ऐसा कॉस वाला कंपोनेंट, मतलब डी का कॉस कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है, किस वाले रिंग के लिए, इस वाले रिंग के लिए। वैसे अब एक बात बताओ, ये जो डिस्क है कितने सारे रिंग से बना हुआ है, तो सर ऐसे 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 करके बहुत सारे रिंग है ना, और हर एक रिंग के लिए बेटा डायरेक्शन किधर होगा, उसी तरफ होगा, एक ही तरफ। बच्चा जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा डिस्क है, मैंने कहा उसको रिंग्स में बांट लो, आपने उसको रिंग्स में बांट लिया, क्लियर है। एक छोटा सा रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, उससे थोड़ा बड़ा वाला रेडियस वाला रिंग लिया उसके लिए भी उधर, उससे बड़ा वाले के लिया उसके लिए भी उधर, इससे बड़ा वाले उसका, सबका बेटा एक ही डायरेक्शन में है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सबका, यहाँ पे जितने भी हमारे पास एलिमेंटल डिस्क थे सबका डायरेक्शन एक ही तरफ एक ही तरफ एक ही तरफ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या करना पड़ेगा सर, ऐड कर लो, बेटा सब एक ही डायरेक्शन में है ना, तो सिंपली ऐड कर लेंगे, बाकी बात खत्म। समझ में आ रहा है, सब आंसर तो नहीं जा रहा है, इजी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीजें बेटा क्लास 11 थोड़ा सा पढ़ाई किया होगा, रोटेशन वाला टॉपिक वगैरह, वहां पे सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, तो वहां पे आपको ये चीजें आप ऑलरेडी करके आए, ठीक है। नहीं कर गया तो कोई नहीं, अब जान लो, है ना। चलिए, तो अब बात समझ में है कि सर d इज इक्वल टू k dq x r स्क्वायर प्लस x और 3/2 है, इतना बात तो सर समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब क्या करें, अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये जो dq मैंने लिखा बेटा इसका वैल्यू कितना होगा, मैंने आप लोगों को चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, नहीं याद आ रहा है सर, नहीं याद आ रहा है बेटा, एक बात बताओ, डिस्क तो पूरा का पूरा ऐसे कवर रहता है ना, तो इसका चार्ज डेंसिटी एरिया वाले क्या लिखते थे, सिग्मा इज इक्वल टू, मान लो इसके ऊपर चार्ज है q, तो सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a। ये क्या बताता था सिग्मा बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर है, सिग्मा रिप्रेजेंट चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अच्छा सर आगे बताइए, तो वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a, ये क्या बता रहे बेटा, आपको एक चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। अब ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट कट किया है, ऐसे दिख रहा है ऐसे करके, ये जो डिस्क कट किया, इसका एरिया कितना होगा। तो एक बात बताओ,
ये जो ऐसे कट किया था बेटा, मान लो मैंने इसको यहां से कट किया, मतलब ऐसे जो ऐसे था ना, मान लो मेरी जो अंगूठी थी उसको बीच से काट कैसे सीधा कर दिया, तो होगा क्या, होगा कि ध्यान से देखो, ये बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा कर्व टाइप का दिखा ऐसा। अच्छा सर, ये जो चौड़ाई है बेटा, ये चौड़ाई अपन लोग के पास कितना है, dr है ना। अच्छा, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये वाला लेंथ बेटा यही है ना 2 पाई आर, जो सरकमफेरेंस है, यही जो सरकमफेरेंस था यही तो आपने सीधा कर दिया। कौन सा जा रहा है बेटा, ये जो सरकमफेरेंस है इसी को तो आपने पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया है, तो ये जो लेंथ होगा कितना होगा 2 पाई आर। देख लो, कोई दिक्कत कोई तकल्लुफ हो तो फरमाइएगा गौर। चल, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका छोटा सा एरिया अगर हम डीए ले रहे हैं, तो ये छोटा सा एरिया डीए है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर इंटू डी आर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे बोलो यार समझ में आ रहा है। अच्छा सर, आपको आवाज पहुंच जाएगी, कमेंट पे बता दिया करो ना, पहुंच जाएगी। अच्छा, तो अपन लोग के पास है डीए, इधर 2 पाई आर इंटू डी आर। क्लियर है, ध्यान से बेटा जो लोग ये लेक्चर्स को फर्स्ट टाइम देखते हैं, एक बार पीछे जाके देखो, आप लोग लेक्चर 1 से लेकर यहाँ तक पहुंचो। हो सकता है स्टार्टिंग वाला आपको लिटिल बिट बोरिंग लगे, क्योंकि वो आपने बहुत बार पढ़ चुका होगा, इसलिए आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो एक बार मतलब मान लो अगर कोई चीज आता है तो उसको थोड़ा फॉरवर्ड करके, मतलब स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, ताकि वहां पे अगर आपको कुछ नया सीखना होगा तो आप सीख जाओगे। अब अचानक से यार आप 6 लेक्चर देखे तो सीधा 7वां लेक्चर आके आज देखोगे तो कहां से समझ में आएगा। ठीक है ना, बट फिर भी आ जाएगा यार, मुझे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, dA इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr हो गया। क्लियर है, तो अच्छा ये तो dA आ गया ना बेटा, तो ये जो dq है, dq कितना होगा बताओ जरा, ये छोटा सा मतलब इस वाले एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने रिंग का लिया था उसका एरिया कितना है 2 पाई r इंटू dr। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आखिर इसका एरिया कितना है dA, तो चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा इंटू dA। बेटा इसमें चार्ज कितना होगा, ये जो हमने रिंग लिया है इसमें चार्ज कितना होगा, तो ये जो हमने dq लिया है, इस dq का एरिया कितना था dA, ये देखो इसका एरिया कितना था dA, यही है ना। तो अब बताओ मुझे इस पे चार्ज कितना होगा, इस dA एरिया में चार्ज कितना होगा, तो सर सिग्मा तो चार्ज पर यूनिट एरिया था, तो उसको मल्टीप्लाई करके dA से तो टोटल dq निकल गया, है ना। अरे यार 1 रुपए में कितने चॉकलेट आते पता, तो 10 रुपए में कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से अपन लोग के पास dq का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू dA। अब एक बात बताओ, dq इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू dA का वैल्यू बेटा कितना बोलो, 2 पाई r डॉट dr। देख लो ध्यान से, कोई चीज बेटा रटने वाला नहीं है, आपको सब कायदे से समझ में आएगा। अच्छा सर अब क्या करें, अब क्या करें, यहां तक तो आपने खिचड़ी पका दी। ठीक है बेटा, आगे देखो, मुझे बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था ना, तो ये तो अभी जो भी क्रियाक्रम किया एक रिंग के लिए किया, हमें तो किसके लिए चाहिए, ऐसे ऐसे सभी रिंग के लिए चाहिए, यहां से शुरू हो और लास्ट तक वाले रिंग के लिए चाहिए। तो यहां बेटा r कितना आपके पास 0, और लास्ट कहां तक है r तक, तो इंटीग्रेशन किसको कर दिया जाए, 0 से शुरू होकर पूरा लास्ट तक के लिए कर दो, काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल बना, मतलब जो रिंग बना उसके लिए भी इधर ही जाएगा, जो इतने बड़े पे बना उसके लिए भी इधर जाएगा, जो इतने बड़े के लिए बना उसके लिए भी इधर जाएगा, जो इस बाहर वाले के लिए बना उसके लिए भी इधर, सबके लिए की तरफ जाए तो इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक वेरी कर बेटा, 0 से लेकर r तक, यहीं पे नहीं बेटा पूरा का पूरा डिस्क ऐसे ऐसे करके वेरी किया, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। टोटल के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, देखो d लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा सर अब क्या करें, अब क्या करें बेटा, कहां से कहां, 0 से लेकर बेटा कैपिटल R तक ना, लो इधर लिख दिया 0 से लेकर कैपिटल R तक। क्लियर है, अच्छा वैल्यू रखते हैं जरा कि dq का वैल्यू बच्चा कितना है, सिग्मा 2 पाई r dr, छाप दो सिग्मा 2 पाई r dr, देख लो सिग्मा 2 पाई r dr, और क्या था अपन लोग के पास x, तो लो भैया इधर लिख दिया x, अपॉन 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 में क्या बेटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब जो कांस्टेंट, अब बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट e, यही तो निकालना है भैया, इतना देर से काहेला मर रहे हैं हम लोग, यही निकालने के लिए तो मर रहे हैं। ठीक है ना, तो e कैसे निकलेगा, अब देखो जरा, k तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर बुला लो, है ना, सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर बुला लो, 2 पाई, अब ये r कांस्टेंट है क्या, अरे नहीं यही r तो वेरी कर रहा है, कौन कांस्टेंट, अबे x तो कांस्टेंट, देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल फेंको इसको, k सिग्मा 2 पाई x, 2 पाई x, अंदर में बेटा क्या रहेगा अपन लोग के पास, बताओ मुझे जरा, एक रह जाएगा r, एक रह गया dr, तो लिख दो इधर r डॉट dr,
और नीचे में क्या आ गया बच्चा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिख तो रहा है ना बोर्ड पे, देख लो मैं जरा, तो पॉज करके लिखिए आप लोग इसको। चल देख रहे हैं। अब जरा देखो बच्चा, अब जरा देखो सर, अब क्या करें, अब क्या करें बेटा, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ पे लिमिट पे लगा दो 0 से लेकर r तक, ठीक है, एकदम प्यार से मोहब्बत से देखो, सब समझ में आएगा। तो अपन लोग के पास अब क्या हो जाएगा जरा बताओ, इधर पे हो गया E इज इक्वल टू, बेटा k का वैल्यू याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, ऐसा याद किया था किसी जमाने में, अबे पहले लेक्चर में बताया था। तो k का वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ऊपर में क्या था सिग्मा 2 पाई x, और तो कुछ नहीं है, और यहां इंटीग्रेशन हो गया बेटा किसका r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, 0 से लेकर कैपिटल R तक। मैं बेटा इसको थोड़ा मिटा दूं, आप लोग लिख लो, थोड़ा सा मैं मिटाऊं, मुझे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, पूरा नोट कर लीजिए आप लोग एक बारी। देखो बेटा इसके बाद अब सॉल्व करता हूं मैं इसको, आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा जगह मिल जाएगा लिखने के लिए मुझे। अब बेटा 2 पाई से तो पाई गया, ये 2 भी गया, ठीक है। अच्छा सर ये 1 है, 16 मत समझ लेना, सिग्मा था ये, ठीक है, 1 लिखा था मैंने। अच्छा तो अब अपन लोग के पास क्या है, ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू सिग्मा 6 लग जाएगा, ये तो है, तो ढंग से लिखो। अच्छा ठीक है बेटा, x इंटू 2 इंटू और क्या है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तो कुछ ही नहीं बचेगा, ये सिग्मा बेटा 6 मत समझ लेना इसको, दिस इज सिग्मा, ठीक है, 2 1 2 2 हुआ था ना 4 a, तो इधर पे रख दिया 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में क्या रह गया जरा देखो, अंदर में क्या रह गया है, अंदर में अपन लोग के पास क्या था, यहां पे देखो r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, 0 से लेकर कैपिटल R। अब आप लोगों ने अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो क्लास 11th का मेरा लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने इंटीग्रेशन सिखाया है, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो वेल एंड गुड, सर ऐसा वाला नहीं पढ़ती है, थोड़ा टफ वाला है, तो बेटा जानना तो पड़ेगा ना, है। अब सपना है मेडिकल निकालने का, IIT का, तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना, जो बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी मैथ्स वाले आप लोग को इंटीग्रेशन में सारी चीजें पढ़नी है 12th में, ठीक है। बायो वाले के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चा, तो थोड़ा सा चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करो, और एक बार जाके 11th का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है गूगल पे लिखना, सॉरी यूट्यूब पे आप लिख लेना, साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, इंटीग्रेशन लेक्चर 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, कैसे करें इसको इंटीग्रेट, देखो बेटा तरीका क्या होता है, इसको देखो मैंने क्या किया, अब कहानी यहाँ पे बेटा ट्विस्ट हो रहा है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक, थोड़ा सा। क्या किया मैंने बेटा देखो, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करा मैंने, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया मैंने बेटा t का स्क्वायर, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने t स्क्वायर ही क्यों माना, मैं बताता हूं बेटा, स्क्वायर इन पूरे को t स्क्वायर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t का क्यूब बचेगा, फायदेमंद रहेगा। अच्छा सर अब क्या करें, मैंने कहा यहां पे बच्चा क्या है dr है ना, दोनों तरफ dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देखो क्या होगा, d बाई डी आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर d बाई डी आर टी स्क्वायर। सर क्या फायदा हुआ, दिखाते हैं बच्चा। अच्छा अब क्या करें इसको, अगर जिन लोगों को बेटा आता है वो लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का कष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब क्या करें, देखो ये बेटा कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये यहां से बेटा जो डिस्टेंस था ये तो कांस्टेंट था, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, ये तो 0 हो गया, 2r, इधर क्या हो जाएगा बेटा देखो 2t dt बाई dr, देख लो यहां तक बेटा, जो 2 था वो आगे आ गया 2t, और t के लिए क्या हो जाएगा dt बाई dr। देखो तो इसको डिफरेंशिएट किया बेटा, कितना आ गया 2r x स्क्वायर का 0 आया था, और इसका कितना आ गया 2t dt बाई, इसको मैं dr कर देता हूं, ठीक है, सिंपल सा था। अब बात बताओ मुझे बेटा dr का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान से देखो, dr इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं t बाई r इंटू dt, देख लो ध्यान से, हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सर क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, सुनो,
इस वाले ऐसे वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसलिए मैंने सिंबल बना लिया ऐसे, ठीक है, तुम्हारी शक्ल बना दी है कि याद रखना ये वाला इंटीग्रेशन थोड़ा हटके है, ठीक है ना। अब मैथ्स वालों के लिए कॉमन है, बायो वालों को थोड़ा टफ लग सकता है, इसलिए देख लो बेटा, एक दो बार देखोगे तो कॉमन लगेगा, ठीक है ना। अच्छा सर, dr का वैल्यू निकल गया, dr का वैल्यू हमने किसके टर्म में लेकर आ गए, dt के टर्म में। तो बेटा हमेशा याद रखना कि कभी भी जब इस तरीके से आप इस वेरिएबल मतलब जो चीज को इंटीग्रेट करना था आप उसी को तो बदल रहे हो ना, t के टर्म में किए हो, तो ये जो dr है इसको भी dt के टर्म में रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिमिट्स है ना इसको भी चेंज करना पड़ता है, तब जाके वो कंप्लीट होएगा, ठीक है। सर लिमिट कैसे चेंज करते हैं, सर लिमिट कैसे चेंज करते हैं, चलो देखते हैं। पहला केस बेटा, अब r ही पे वेरी कर रहा था ना, r dr, तो जब r 0 होगा बेटा, r ही तो ना 0 से लेकर कैपिटल R तक जा रहा है, तो अब जब r जब 0 होगा तो उस केस में बेटा t का वैल्यू कितना होगा, देखो तो जरा, t इज इक्वल टू x होगा क्या भैया, r का वैल्यू 0 रखो ना, तो t स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल किया क्या बचेगा, t का बराबर x। दूसरा बच्चा, जब r का वैल्यू कैपिटल R होगा, जब r का वैल्यू कैपिटल R होगा, बेटा जिनको दिक्कत है क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स में जाइएगा, आप लिख सकते हो, साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर 5 आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, जिसको और डिटेल में इसको जानना है तो, ठीक है ना। अच्छा, r इज इक्वल टू, जब r कैपिटल R लिखेंगे तो बेटा t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मतलब कि ये बात समझ में आया कि सर जब भी आप इस नीचे वाले r इसको जब आप चेंज किए हो तो dr को भी चेंज करना पड़ेगा, dr को चेंज किए तो ये, मतलब तीनों चीज बदल जाएगा। क्लियर है बेटा, यही इंटीग्रेशन का मेथड, ये आपको जानना चाहिए, 12th वालों के लिए टेंशन नहीं है। देखो अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया सर, ऐसे कैसे खत्म हो गया, देखो बच्चा कैसे खत्म हो गया। तो अपन लोग के पास है E इज इक्वल टू, ध्यान से, E इज, मैं उधर ही करता हूं इसको सॉल्व, जगह बचाता हूं, मैं जगह बचा रहा हूं, है यहां से शुरू करते फिर उधर लिखेंगे। E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, सिग्मा इंटू x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर इधर 0 to r, और क्या बेटा r है ना, स्मॉल r, और dr का वैल्यू कितना है, t by r into dt, तो ये भी लिख दो t by r into dt, और क्या था बेटा x स्क्वायर प्लस, सॉरी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो उसको भी लिख। अच्छा तो आपने r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 को क्या माना था बेटा, t का स्क्वायर माना था ना, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं t का स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, t का स्क्वायर टू द पावर 3/2। देख लो ध्यान से बेटा, इसी को माना था t स्क्वायर, सर आपने t स्क्वायर क्यों माना था कि बेटा ये 2 कैंसिल हो जाए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो इससे 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये वाले r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा x, सिग्मा इंटू x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0 to r, देखो 0 to r। अच्छा अब क्या रहेगा बेटा, ऊपर नीचे देखो, स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल, तो t का क्यूब होगा ना, t का क्यूब को एक कैंसिल कर देगा तो बच क्या जाएगा, 1/t स्क्वायर dt। देखो अब इजी वाला इंटीग्रेशन हो गया ना सर, dt और t मिल गया है, मन बन गया, नहीं मजा आ गया। इतना पापड़ इसीलिए बेल रहे थे सर आप, हाँ जी बेटा इसीलिए बेल रहे ताकि आसान हो गया। अच्छा यही मेथड ही इंटीग्रेशन, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कसम से बता रहे हम कुछ नहीं कर सकते, यही तरीका ही है। अच्छा अब क्या होगा, तो सिग्मा x 2 एप्सिलॉन, बेटा 6 समझ के काट बनता ना, दिस इज सिग्मा, ठीक है ना। अच्छा सर अब क्या करें, इधर पे अपन लोग के पास 0 r, बेटा ये t का पावर -2 dt, अरे ऊपर जाएगा तो होगा ना, और t का पावर -2 का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो कि नहीं, सर कर सकते हैं, आप इतना नालायक क्यों समझते हैं। अरे रे देखो यहाँ गड़बड़ हो जाता है यार, अभी तुम लोग भी बताता नहीं है सर, आपको हम लोग तो पहचान गए थे लेकिन बताए नहीं। देखो लिमिट बेटा चेंज होता है ना, यहाँ पे क्या आता है x, और ऊपर की तरफ क्या रहा होता है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे होता x, यहाँ पे होता, और बेटा एक्साइटमेंट में कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब उसका क्या हो जाएगा जरा बताओ, सिग्मा इंटू x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो जाएगा, t की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, और x से लेकर अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
सब तो मैथ्स ही है, कुछ और टफ है नहीं। तो ये कितना हो गया बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टी की पावर बेटा -2 कितना हो जाएगा, -2 + 1 -t रहेगा ना, और -2 + 1 कितना, -1 ही होगा। मतलब अपन लोग के पास क्या आ गया, -1/t, और इधर पे x, इधर पे √r² + x²। अब क्या फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा, एक बार अपर एक बार लोअर, तो -1 अपॉन √r² + x², फॉर्मूला का माइनस, और इसका वाला माइनस लगा दो, अब -1/x। देख लो कोई तगुल्लक तो नहीं हो रहा है यहां तक बेटा। अब देखो सिग्मा अपॉन x 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर पे क्या बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1/x -1 अपॉन √r² + x²। इजी था, मेथड है बच्चा। मैं जानबूझ के आपको ऐसे अजीबोगरीब दे रहा हूं कि आप इंटीग्रेशन कैसे यूज करें, आपको पता तो चले हो क्या रहा है। ठीक है, मेथड वही है कि जब पूरा बॉडी होता है तो आप एक साथ नहीं निकाल सकते, उसको बोटी बोटी करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में करना पड़ेगा। छोटे सा एक एलिमेंट का देख के इंटीग्रेट कर दो। तो मेथड्स वही होते हैं फिजिक्स में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। बस आप लोग डरते रहते हो बिकॉज आप चीजों को मेमोराइज करने का कोशिश करते हो कि हम उसको याद कर लेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट रखो ना यार, अपने आप चीजें क्लियर होंगी। कॉन्सेप्ट का यही मतलब होता है कि चीजों को करना कैसे वो हमें सीखना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत सारा कुछ नहीं होता, आप चीजों को एक बार समझो कि हम कर कैसे रहे, फिर आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए तो न्यूमेरिकल्स लगाना पड़ेगा, और जितने न्यूमेरिकल्स लगाओगे तभी सीख पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं एक बार बता दिया तो आप सब क्वेश्चन कर ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और मैं 1 घंटा का वीडियो डाल दे रहा हूं तो आप इसको देख के आप बोर्ड में टॉप कर जाओगे या IIT निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको यहां से एक ट्रैक मिल रहा है, चलना आपको खुद ही है। मैं एज अ मेंटर आपका एक काम आसान कर सकता हूं कि आप मेरे को, अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, कमेंट करके आंसर बता रहे हो, तो आप मेरे से पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसमें हेल्प करूंगा आप लोग की। ठीक, अच्छा अब क्या है कहानी, अब क्या बेटा, x को मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा और सिंपलीफाई दिख जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √r² + x²। देख लो, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में इजी लगा क्या? नहीं सर, नहीं लगा, नहीं लगा। अरे यार इतना अच्छे से प्यार से बताएं, इतनी बेइज्जती ना करो यार, इतने बढ़िया से बताएं तुम लोग को। इजी है ना? ठीक है, तो आप लोगों के पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेटा एक्सप्रेशन आया वो ये आ गया। ठीक है, देख लो, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? चलिए बच्चा आगे बढ़े। अच्छा इसमें केस देख लो, लिख लिया ना अच्छे से? अरे अच्छे से लिख लिया है का? ठीक है, मान लो बेटा, अगर ध्यान से देखो बेटा, ये एक्चुअली में हम लोग इनफाइनाइट प्लेट के लिए भी लेते हैं केस, इनफाइनाइट प्लेट के लिए। ठीक है, अब बोले सर इनफाइनाइट प्लेट क्या हो गया? अरे यार एक बात बताओ, तुम धरती पे रहते हो? हाँ जी सर। आप कहां, कहीं और चांद पे रहते हैं? अरे नहीं यार, एक बात पूछ, धरती पे रहता? हाँ जी सर रहते हैं। धरती पर खड़ा होकर कैसा फील होता है? धरती गोल है सर, किताब में तो देखा है गोल है। अबे तुम जब एक जगह खड़े रहे तो कैसा दिखाई देता? प्लेन है ना, सपाटे दिखाई देता है ना। हाँ, अंतरिक्ष से जाके देखोगे तो तुमको कैसा लगेगा कि गोल है। अभी कैसा लगता है कि फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, यहाँ फ्लैट, वहां फ्लैट। अरे वो बिल्डिंग वाला फ्लैट नहीं, मतलब फ्लैट। ठीक है, ऐसा वाला प्लेन ही तो दिखता है ना। अच्छा सर, नहीं समझे? अरे जैसे बेटा मान लो ये जो हमने डिस्क लिया था, ठीक है, उसका रेडियस बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो जरा, इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेट के लिए, मतलब अगर r जो है बहुत बड़का हो जाए x से, ठीक है, मतलब जो हम दूरी जाके देख रहे थे उससे ज्यादा अगर ये हो जाए, ठीक है, तो उस केस में बेटा ये वैल्यू कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? r बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, तो ये कट कुटा के कितना आ जाएगा? बहुत छोटा आ जाएगा। 1 उसमें से माइनस करोगे बहुत छोटा ही रहेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। एक्शन में आ जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं गॉस लॉ में भी लेके आऊंगा, ये प्रूविंग गॉस में भी आएगा, यही चीज फिर कहानी आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अगर r बहुत बड़ा होगा तो ऐसा केस बन जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका एक तरीके का इनफाइनाइट प्लेट, और यू कैन से इनफाइनाइट प्लेट, और यू कैन से शीट। ठीक है, तो अब आप इसको एज ए न्यूमेरिकल समझना चाहते हो तो न्यूमेरिकल ज्यादा समझ लो, अगर आप इसको डेरिवेशन समझना चाहते हो तो डेरिवेशन समझ लो, चॉइस इज योर्स, जो आपका मन करे वो समझ लो। आगे बढ़ सकत है तो इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखो बच्चों,
ये जो डायग्राम मैंने बनाया है थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है ना सर? क्या है सर बताइए, समझाइए जरा। अभी फिर से वही मेरा है कि आप इसको एज अ न्यूमेरिकल समझो या फिर आप एज अ इसको डेरिवेशन समझो, चॉइस इज योर, जैसा आपको अच्छा लगता हो, जैसा आपको आसान लगता हो। मैं तो मेथड सिखा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे डायग्राम पहले ही बनाना पड़ा सारे का सारा, बिकॉज टाइम थोड़ा बच जाए, वो थोड़ा समझ रहा हूँ, टिपिकल देख के भी लग रहा है सर इतने सारे डायग्राम बना लिए। क्या है सर कुछ बताइए। मुझे निकालना था बच्चा, मुझे फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। सर बड़ा टिपिकल काम लग रहा है, कैसे करें सर, इसको समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसको भी अगर आप ध्यान दो तो जैसे इस तरीके का है ना हेमिस्फीयर, वो भी ऐसे करके रिंग से ही बना हुआ है क्या, कुछ ऐसा देखो, रिंग फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, फिर उससे छोटा रिंग, ऐसे 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 करके सुकुड़ क्या है। हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ रही है। चलो अब ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले काम मैंने क्या किया बेटा, एक एलिमेंटल रिंग ले लिया ऐसे करके, देख लो, ठीक है। अगर मैं इसकी शक्ल फिर से बनाऊं तो देखो ये ऐसे करके एक लाइक ऐसा ऐसा, जो आप फ्रंट व्यू देख रहे होगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, सामने से ये देखो, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसा, ठीक है बच्चा। सर अजीब सा लग रहा है, अब बेटे क्या करें, हम आर्टिस्ट तो है नहीं, फिजिक्स के टीचर है, समझा ही सकते हैं। अच्छा सर ये बात भी समझ में आएगी सर, आपने ऐसे करके स्ट्रिप ले लिया, क्लियर है। अच्छा अब क्या करें सर, अब बेटा जरा समझो मैंने कहा कि अगर ये जो हमने ऐसे करके रिंग लिया है, आप इसको जरा समझने का कोशिश करना, मेरे पास जुगाड़ कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ऐसे करके था, ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके कट मारा, समझ में आता है, ऐसे करके कट मारा, इसका टोपा खुल गया ऐसे करके, ऐसा, पर खोला नहीं है, वैसे करके बॉर्डर ही है बस वो, ठीक है ना, कुछ ऐसा, ठीक। अच्छा मतलब कैसा दिख रहा है बेटा, रिंग की तरह दिख रहा है ना, रिंग की तरह। अच्छा सर दिख तो रहा है। अब इस रिंग से का ये रहा सेंटर, इस सेंटर से ये जो दूरी है वो कितनी होगी, चलो ये इतना काम समझ में आ गया सर, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा वो कितना होगा, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था, ये तो अपन लोग के पास कितना था, r, देख लो ध्यान से, दिखाई तो दे रहा है ना, ये मैंने थोड़ा जूम कर दिया था समझाने के लिए। चलो गुड, ये चीज तो बेटा r है ना, और ये जो नीचे एंगल थीटा दिया हुआ था, मतलब ये वाला जो चीज था कितना था, थीटा, है ना बेटा, ये थीटा। तो इधर पे भी अपन लोगों के पास कितना आया होता है, ये वाला चीज देखो थीटा, यहां देख लो आपको, अगर ये इसमें दिक्कत हो रहा है, ये चीज देखो, ये रिंग के लिए बना है मैंने, ये थीटा, तो बेटा ये भी थीटा, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, r का cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, r का sin थीटा। समझ में आता है बेटा, ये थीटा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, आता है कि नहीं, sin थीटा p बाई s, cos थीटा p बाई a, थीटा के अपोजिट वाला sin होता है, थीटा जिसके ऊपर होता है वो cos होता है, बस बात इतना खत्म। तो ये r का cos थीटा, ये r का sin थीटा, मतलब मेरे पास जो डिस्क है, इस डिस्क का जो रेडियस है वो अपन लोगों के पास कितना हो गया, रेडियस मैं इसको मान लो स्मॉल r लेता हूं, तो ये हो गया सर r का cos थीटा, और डिस्क से हमसे कितनी दूरी पे जाके देखना है, तो सर r के sin थीटा पे देखना है, कितनी दूरी पे जाके देखना है। क्लियर है बेटा, ये जो हमने एलिमेंटल सॉरी डिस्क मैं बोल रहा हूं, सॉरी इसके लिए, ये जो हम यहाँ पे रिंग देख रहे हैं, रिंग का रेडियस कितना हो गया, r का cos थीटा, और यहाँ से जो डिस्टेंस हुआ r का sin थीटा। क्लियर है, हाँ जी सर समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या था, देखो वही लगाने जा रहा हूं। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से रिंग की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूं मैं, बोलो, K इज इक्वल टू के डी क्यू इंटू एक्स। तो बेटा x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, r का साइन थीटा लिख दूं, r का साइन थीटा अपॉन 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 अपॉन, बहुत इजी है, देखो बस डायग्राम ही था टिपिकल, बाकी इजी है, अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा x कितना है, r साइन थीटा, तो इधर पे लिख दिया r साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, सर था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर बेटा कौन था, रेडियस है, रेडियस कितना बताओ, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इजी लग रहा है बेटा, फॉर्मूला लिखा था ना के क्यू एक्स, एक्स इज बार आर साइन थीटा हो गया, एक्स ये हो गया, आर ये हो गया। अच्छा अब देखते सर अब क्या हो गया, तो डी इज इक्वल टू बेटा के डी क्यू आर साइन थीटा अपॉन बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। हाँ जी सर होता है। तो अब अपन लोग, अच्छा ये पावर 3/2 था,
क्या हो रहा है ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा सर यहां तक तो समझ में आया। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो जरा 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 देखो 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 देखो, वेरी कौन करे बेटा, थीटा कहां से कहां तक, 0 से 90, 0 से कहां तक बेटा 90, रीजन पता है, अरे यार जब हम रिंग 0 से 90 में कौन जो भी रिंग लेंगे तो इधर वाला सिमेट्रिक है तो ऑटोमेटिकली ये वाला तो आ ही जाएगा बेटा, सिमेट्रिक है ना ये, ऐसा है ना, देखो जैसे पूरा कब करते हैं, जैसे मान लो ये चीज ऐसे शुरू होती है इस तरीके से, तो यहां से लेकर यहां तक मैं पूरा ले लेते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर के केस में आप कहां से कहां लोगे, 0 से 90 के बीच में, अपने आप वो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, क्लियर है। अच्छा देखो बच्चा, तो अब यहां पे अब देखो आगे क्या करेंगे, DE इज इक्वल टू K देखिए बच्चा, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, K DQ R sin थीटा, बेटा 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया K DQ R sin थीटा अपॉन R का क्यूब, देखो R से एक R और चला गया, इस DQ का वैल्यू कितना होगा ये कैसे निकलेगा, तो बेटा सिग्मा, आखिर सरफेस एरिया देख रहे हैं ना हेमिस्फीयर का, तो सिग्मा हमने ले लिया है, देखो मैंने लिख दिया सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो जो छोटा सा एरिया मतलब ये जो DA है वो कितना होगा कैसे निकालेंगे, ये देखो बेटा स्ट्रिप, ये DA, तो ये DA कैसे निकलेगा, दिख रहा है ना, ये DA कैसे निकलेगा, नहीं दिख रहा है, ये लो बेटा दिखना शुरू हो गया ठीक है। अब ये DA कैसे दिखेगा, तो देखो जरा बेटा लेंथ कितना होगा, तो याद करो इसका सर्कम रेडियस कितना है बेटा, r cos थीटा था ना, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, मतलब 2 पाई r cos थीटा, और इसी यही जो गोला उसी को ऐसे पकड़ के सीधा कर देते, देखो लेंथ जैसा बन गया, और इसका चौड़ाई कितना बेटा dr, ये जो विड्थ था कितना था dr, तो जो एरिया होगा कितना हो जाएगा 2 पाई r cos थीटा इनटू dr। अब ये dr कैसे रिप्लेस किया जाए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट किसको करेंगे, थीटा को 0 से लेकर 90 तक में, 0 से लेकर 90 तक में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा तो अब जब इंटीग्रेट करना है थीटा को, तो हमको कौन सा टर्म चाहिए, डी थीटा वाला, तो इस dr को कैसे रिप्लेस किया जाए, इस dr को कैसे रिप्लेस किया जाए, तो इसके लिए जरा देखो बेटा, ये जो मोटा वाला स्ट्रिप था ना ऐसे करके, ये जो मोटा ऐसे करके जो पूरा ऐसे करके घुमा हुआ है, तो वो जो स्ट्रिप यहाँ पे ऐसे मोटा है वो ऐसे करके सेंटर पे आके एंगल बना रहा होगा ना ऐसे करके, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है डी थीटा, देखो ये वाला चुटकू सा डी थीटा यहाँ मैंने बना दिया डी थीटा, ये कितना था आर, ये कितना था छोटा सा चौड़ाई dr, यही है ना ये dr, तो बेटा d थीटा इज इक्वल टू क्या होगा dr बाय r, थीटा इज इक्वल टू l बाय r फॉर्मूला होता है, तो उस हिसाब से dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r d थीटा, काम बन गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, मैं यहां लिख देता हूं इससे, dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r की, अच्छा r की लिख रहा हूं मैं, r cos थीटा था ना, ये था 2 पाई r cos थीटा, और dr की जगह क्या लिख दूं r d थीटा, देखो बेटा ये था dA का वैल्यू, ठीक है। तो dq कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है ये dq का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर सिग्मा तो दिया, यानी सिग्मा इनटू dA कर देंगे तो बात बन जाएगा, बेटा ये dq क्या होगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू dA, क्योंकि सिग्मा क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो dq कितना होगा सिग्मा इनटू dA, बात खत्म, ठीक है ना। अच्छा सर, अच्छा अब क्या करें, अरे अब क्या करना है, कहानी खत्म हो गया, अब तो कहानी खत्म हो गया, टोटल निकालना था, इंटीग्रेट कर दिए dE, कहां से कहां तक बेटा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। अब देखो यहाँ पे क्या है k, dq का वैल्यू कितना बेटा सिग्मा इंटू dA, और dA अपने लोगों के पास ये है ना, क्या लिख लो सिग्मा इंटू dA का वैल्यू जो उसको छाप दो 2 पाई r cos थीटा, 2 पाई r cos थीटा, और क्या था r d थीटा, r d थीटा, और यहां पे बेटा देखो तो एक और था r sin थीटा, तो उसको भी लिख दो r sin थीटा, ठीक है, ध्यान से समझोगे पूरा समझ में आएगा, वरना बाउंसर जाएगा। और नीचे तो बेटा क्या था 2 तो कैंसिल हो गया था ना, और इधर वाले एक r भी कैंसिल हुआ था, मैं कुछ रिपीट तो नहीं कर दे रहा, अच्छा ठीक है, अभी आप इसे काटो, अभी तो मैंने यहां से कुछ चेंज r sin थीटा 2 कैंसिल हो गया, इधर भी काट दिया था, इसको स्टेप को हटाई दो भी फिलहाल, ठीक है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा मेरे लिए, इसके बाद ये वाला कर लो, ठीक है ना। तो अब लोग के पास क्या रह गया देखो जरा, इसके बाद डायरेक्ट किसी को कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लोग के पास क्या रह गया 2 to r का क्यूब, r का क्यूब, देखो ध्यान से, अब तो काम बन गया, कैसे सर, देखो r r r खत्म,
अरे सर ये तो जादू हो गया, ऐसा कैसे हो गया? देख लो बेटा खुद से, आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको मिटा दूं, डी कैसे आया है? अरे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, समझ में तो आ ही गया है, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो लास्ट स्टेप लिख रहा हूं। तो अब क्या रह गया अपन लोगों के पास, ध्यान से जरा देखो, कुछ कट उठ रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, है ना? देखो क्या होगा आगे। अब इसके बाद बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अपन लोग के पास क्या क्या बच रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगा के बढ़िया से ध्यान पूर्वक देखने का कष्ट करिए। तो क्या है के सिग्मा 2, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा साइन 2 थीटा होता है, देखो पढ़ा है फॉर्मूला, नहीं पढ़ा तो आज जान लो। सिग्मा के को तो रहने दो, सिग्मा इनटू के, देखो सिग्मा के को तो रहने दिया, पाई को भी रहने दो, आप लो पाई को भी रहने दिया। अब ध्यान से देखो बेटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा बेटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो सिग्मा को बाहर, के को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन 2 थीटा। अब ये चीज तो बेटा आप लोग खुद से करोगे, भालो इतना तक मैं लेके आ गया। अब साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन लगाइए 0 से पाई बाई 2 के बीच में आप इंटीग्रेट करिए और देखिए आपका आंसर कितना आता है। जो आएगा बेटा वही आपका आंसर वह होगा। ठीक है, हमारी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो देख लो अच्छे से, मैं नीचे कर देता हूं ना, कई चीजें पार हो गई थी, ये लो भाई अच्छे से देख लीजिए और पॉज करके लिख भी लीजिए। चीजें बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो सीखोगे कैसे? साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, स्टेप्स थोड़ा देख लो। हाँ कई बार थोड़ा बहुत बताते टाइम तुम लोग सामने नहीं होते हो ना, इसलिए थोड़ा बहुत गलती हो सकता है शायद कभी कभार, तो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, मैं करेक्ट कर लिया करूंगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अपन लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। रिंग कर लिया, रिंग के एक्सिस पे देख लिया, फिर छोटे 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 बड़ा रिंग को देखा जिससे अपना डिस्क बना था, फिर हेमिस्फीयर देख लिया, तो सारी कहानी क्लियर होता गया बढ़िया से, एकदम मजे से मलाई मार के एकदम। ठीक है, आ जाओ बेटा आगे अब चलते हैं। नेक्स्ट है अपन लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, ये वाला नहीं कराया था, ठीक है, कई बच्चों ने बोल भी दिया था मुझे। चलो देखो टेंशन नहीं ना, सब आगे पीछे आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अच्छा रास्ते मेरे थोड़े अलग हो सकते हैं, जो मुझे लगता है सहूलियत लगता है अपने हिसाब से, हर टीचर्स का अपना पैटर्न रहता है, मेरा अपना ये पैटर्न है। अच्छा तो क्या है कहानी जरा देखो, इसके ऊपर ऐसे करके ब्ला 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 चार्ज है, ठीक है, लेट अस टेक इसका लेंथ है L, चार्ज इसके ऊपर है Q, तो लैम्डा ले लिया बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ, भालो इसको हमने ले लिया चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज कूलम पर मीटर, ठीक है। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई कि आपने ऐसा ऐसा करके ले लिया है, ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें सर, करना क्या चाहते हैं आप? तो मुझे चाहिए रेड पेन, सॉरी रेड मार्कर। चलो देखो मैंने कहा बच्चा कि काम करो, इस जगह पे बताओ इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट यहां पे, एट यहां पे, ठीक है, ड्यू टू दिस रॉड, क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर कैसे करें? मान लीजिए बेटा ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एस डी, ठीक, मैं चाहूँ बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो और बोलूं कि लगाए जाओ, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप तरीका सीखो कि सर कर कैसे रहे और ऐसे ही क्यों कर रहे, ये दो बातें आपको समझनी है। ये मत देखो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन देखोगे तो कंफ्यूज रहोगे। अगर आपके मन में ये फीलिंग आ गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब भी बड़ा बॉडी आता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार में करेंगे तो सबका डिस्टेंस अलग अलग कुछ कुछ रहेगा, तो हम एक बार में कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेरी करेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स का देख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है तो सबको पकड़ के ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर है? अच्छा सर क्या करें अब आगे? मैंने कहा बेटे एक काम करो, मान लो और आपको कुछ और चीज दिया हुआ है, लेट अस टेक, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, this angle is theta 1, this angle is theta 2, क्लियर? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का आपको दिया हुआ था, ठीक। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या करें, यहां पे निकालना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सर क्या करें? मैंने कहा बेटे एक काम करो,
यहां पे आप ऐसे करके छुट्टू सा एक एलिमेंट काट लो, dy ले लिया सर, dy क्यों लिया, अबे y एक्सिस था इसलिए dy ले लिया, क्लियर है सर, x रहता तो dx ले लेता, हाँ ले लो, मेरे क्या जाता है तुम कुछ और सोच रहे थे, नहीं नहीं चीची गंदी बात देखो। अच्छा तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dy, अच्छा सर अब इस एलिमेंट की वजह से बेटा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं हम ऐसे करके ब्ला ढचाक, ऐसा ये रहा डी, क्लियर है। मान लो ये यहां पे एंगल बना रहा है थीटा, ऐसे यहां पे भी बेटा एंगल कितना हो जाएगा थीटा, अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल यार, इतना तो आता होगा ना, डीई, इधर पे अपन लोग ले लिया डीई का cos थीटा, इधर पे ले लिया डीई का sin थीटा, देख लो अच्छे से आंख फाड़ फाड़ के, क्या यहाँ पे कोई तगुल्लफ है आप लोगों को, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, मैं कहा चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, है ना, हाँ सर बना तो दिया आप, अच्छा जी। ये जो है यहां से जो dy लिया, मान लो बेटा ये y डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है आपके पास d है। y डिस्टेंस में हमने किसको लिया था बेटा, एक छुटकू सा dy को, ठीक है। इस छुटकू सा dy में मान लीजिए छुटकू सा चार्ज है कितना dq, है ना, इस छुटकू से dy में कितना चार्ज है dq, और ये dq का वैल्यू कितना होगा बेटा, तो बोलोगे सर लैम्डा इनटू dy, क्यों, लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ है भैया, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq तो मैं पूछूं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो अगर आप लेंथ ले तो छोटा सा dy, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इनटू dy, यूनिटरी मेथड यार, बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई, मैंने कहा कि बात बताओ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस dE का जो वैल्यू होगा कितना होगा, क्या सर क्या क्या बोल रहे हो, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। मैं आपसे पूछूं, देखो इधर ध्यान से, ये dE का वैल्यू कितना होगा, तो सर d इज इक्वल टू हमने पढ़ा था k q बाई आर स्क्वायर, याद आ रहा है, k q बाई आर स्क्वायर, बेटा q यहाँ पे कितना छोटा सा चार्ज है तो ले लो dq ले लिया, कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ है तो बताओ छोटा सा चार्ज क्या ले लिया dq, ये वाला डिस्टेंस कितना बेटा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला देखो ये डिस्टेंस कितना है, सर नहीं पता चल रहा है, अच्छा जी ये डिस्टेंस, बेटा ये एंगल कितना था थीटा, है ना, एक बात बताओ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बेटा कितना है d, है ना, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d बाई सेक थीटा, गलत तो नहीं किया, अरे अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सर, क्या आपको इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आती, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, माफ कर दो, है चलो, सेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना, तो ये रहा हाइपोटेन्यूज सही है ना, और बेस कितना है d, तो इधर पे आ गया सेक थीटा, देख लो ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना, h बाई डी इज इक्वल टू सेक थीटा, बेटा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा d सेक थीटा, मतलब ये वाला कितना अपने पास d सेक थीटा, देख लो कोई दिक्कत, तो ये डिस्टेंस है बेटा कितना d सेक थीटा, तो k क्यू बाई आर स्क्वायर, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k क्यू बाई आर स्क्वायर, तो q की जगह बेटा क्या आ गया dq, और r की जगह क्या आ जाएगा d सेक थीटा का होल स्क्वायर, एम आई क्लियर बच्चों, आ रहा है समझ में, कोई चांद पे जाने का फॉर्मूला तो नहीं लगाया, सिंपल सा बेटा डिस्टेंस यही था, d का सेक थीटा हो गया, अच्छा सर ये बात भी समझ में आया। अब बताओ dE इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा k, dq का वैल्यू बेटा कितना बताओ, तो लैम्डा इनटू dy ना, तो लिख दो लैम्डा इनटू dy d सेक थीटा का होल स्क्वायर, हाँ सर इतना भी समझ में आया, मतलब d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, अच्छा सर अब क्या कर सकते, अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ऐसा वाला, मैं अगर ऐसे लिखूं tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, तो क्या तुम बुरा मान जाओगे मेरी बातों का, नहीं सर एकदम नहीं मानेंगे, अच्छा जी। अब बताओ दोनों तरफ अगर बेटा डिफरेंशिएट कर दे डी थीटा के रिस्पेक्ट में, d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, और यहां d बाई डी थीटा ऑफ y बाई डी, है ना, अच्छा इसमें से बेटा कांस्टेंट कौन है, तो d जो है ये तो कांस्टेंट है ना,
अब बोले सर ऐसे कैसे? बेटा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस d कांस्टेंट था, वेरिएबल कौन हो गया y, कैसे? अरे y तो वेरी करेगा ना बेटा ऊपर जाते टाइम। तो अपन लोग के पास क्या हो गया, tan थीटा का बेटा डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा dy, है ना, dy बाई d थीटा इनटू 1 बाई d। ये कांस्टेंट है बेटा, बाहर रहने दिया, देख लो ध्यान से। अब मुझे बताओ बेटा dy का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो dy इज इक्वल टू हो गया d इंटू डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बेटा जी मैथ्स लगा रहे हैं, कुछ हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। तो अब जरा बताइए, तो dE का वैल्यू कितना आ गया? ध्यान से देखो dE का वैल्यू कितना आ गया, k लैम्डा इंटू, बेटा dy का वैल्यू कितना देखो तो, dy का वैल्यू d इंटू डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में अपन लोग के पास क्या था, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखोगे बेटा, तो एक d से एक स्क्वायर गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, तो dE का जो वैल्यू है वो अपन लोग के पास क्या आ गया, k लैम्डा बाई, एक d बचेगा ना, k लैम्डा बाई d इंटू डी थीटा। देख लो, अरे देख लो सनम, समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी है ना? तो d का वैल्यू अपन लोग के पास है k लैम्डा d बाई डी थीटा, क्लियर है? अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे बेटा कोई सिमेट्रिक नहीं दिया था कि θ1 है और ये θ2 है, मतलब बेटा ये वाला जो एंगल था, ये एंगल कितना अपन लोग के पास, θ1, ये एंगल कितना, θ2। तो इधर कुछ बड़ा हो सकता है, इधर वाला छोटा हो सकता है, ऐसा नहीं कि इधर भी बराबर इधर भी। अगर दोनों तरफ बराबर होता तो साइन और साइन कंपोनेंट, मतलब इधर की वजह से साइन कंपोनेंट और इधर की वजह से साइन कंपोनेंट दूसरे को कैंसिल कर देता, ठीक है ना? नहीं समझे सर क्या बोले जा रहा हूं? बेटा जी एक बात बताइए, अगर एकदम सेंटर में डी होता, ठीक है, तो हम लोग को सिमेट्रिक जो दूरी यहां मिलता वही दूरी यहां मिलता, तो दोनों का साइन साइन तो कैंसिल कर देता, तो हमें केवल कॉस वाले की जरूरत पड़ती। बट एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, इसीलिए हम इस बार इसका y वाला कंपोनेंट को कैंसिल नहीं कर रहे, ठीक? मान लो इसका इतना दूर गया तो इधर वाला, मतलब इसके हाँ ऐसे समझो कि सर इस बार क्यों नहीं काटा, हर बार तो काट देते। देखो बच्चा, ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके मान लो जूम ऐसा, ठीक? अगर मान लो इतनी दूर पे लिया एलिमेंट, इतनी दूर पे एक एलिमेंट ले लिया, ठीक? तो इन दोनों का तो मान लो इसका वाला साइन इधर गया और इसका वाला साइन इधर गया, कैंसिल हो तो जाएगा, हाँ जी बेटा हो जाएगा। क्या इसका वाला कैंसिल हो पाएगा क्या साइन? नहीं सर नहीं हो पाएगा, इधर तो वैसा है, ये नहीं है। तो हम लोग साइन कंपोनेंट कब कैंसिल करेंगे, जब फाइनाइट रॉड के इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो। बात समझ में आई? बेटा इधर भी एकदम सेम लेंथ हो, इधर भी अगर सेम लेंथ होगा तब तो फटाक से कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कैंसिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? भेजे में कुछ घुस रहा है या भूसा भरा है? भूसा भरा है तो झाड़ू देके निकाल दो, ठीक है, और इनको घुसा लो। अच्छा बच्चा, तो बात सर समझ में आ रही है, अब अच्छा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है। अच्छा बेटा इसको जरा लिख लो तो हम थोड़ा आगे बढ़े, जरा लिख लो तो आगे बढ़े। इधर वाला सब हो गया, फाइनली मेरे को काम है डी का वैल्यू k लैम्डा डी डी थीटा आ गया। अच्छा मैं इधर मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। तो सर क्या करें अब आगे क्या करें? आगे का बेटा कहानी कुछ यूं है कि अपन लोग के पास दो आ गए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसा जब हम लोग देख रहे हैं तो एक तो बेटा डी साइन थीटा, एक क्या बन रहा है डी कॉस थीटा। बेटा डी का जो कॉस थीटा वो देखो इसके ऊपर 90 डिग्री है। सर क्या बोलने जा रहे हो आप? बेटा ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर देखो डी का कॉस थीटा परपेंडिकुलर है ना, तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना परपेंडिकुलर वाला होगा वो क्या होगा, डीई का कॉस थीटा। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा डी का कॉस थीटा परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर हो गया और डी का साइन थीटा क्या हो गया, पैरेलल। ऐसा मतलब इस रॉड के पैरेलल, एक पैरेलल होगा एक परपेंडिकुलर होगा, तो हम इसको दो टर्म में लिखते हैं, हमारे आसान हो जाता है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। क्लियर है? सर ऐसे क्यों बता रहा हूं, बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? कि कभी भी रॉड रहेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाएगा, एक पैरेलल जाएगा, दो चीजें होंगी, ठीक है? अच्छा से डी परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, डी का cos थीटा। देखो बेटा परपेंडिकुलर है ना डी का cos थीटा। अब क्या करें सर, अब क्या करें? बेटा एक बात बताओ, अच्छा अब ये जो एंगल है इस जगह से देख रहा है, ऊपर एंगल कितना जा रहा है, θ2, इधर सॉरी ऊपर एंगल कितना जा रहा है, θ1, और इधर से नीचे कितना जा रहा है, θ2। तो आप बेटा इधर ध्यान दो,
ऐसे ले रहे हैं थीटा 2, ऐसे ले रहे हैं थीटा 1, ऊपर वाले के लिए प्लस थीटा 1 तो नीचे वाले के लिए माइनस थीटा 2। तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर वाला था अगर वो चाहिए तो कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। देख लो, अरे देख लो सनम, समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस थीटा 2 से कहां जाएंगे, थीटा 1 तक। अच्छा सर, बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। अब बताओ बेटा डी का वैल्यू कितना, के लैम्डा बाई डी डी थीटा। आंसर दिखने लगा क्या? तो डीई की जगह क्या लिख दें, के लैम्डा बाई डी, तो लो भैया लिख दिए, इनटू और एक और क्या था, डी थीटा ना, तो इधर पे छाप दिया डी थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं बेटा, के कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट डी कांस्टेंट, तो बाहर फेंक दो इसको, के लैम्डा बाई डी को बाहर फेंक दिया, अंदर में बेटा क्या हो गया, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 और यहां पे आ गया कॉस थीटा डी थीटा। सब कुछ दिख रहा है बोर्ड का या ना ही दिख रहा है? हमें तो लग रहा है कि दिख रहा है। चलो दिख रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा देखो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, साइन थीटा। नहीं आता तो जान लो, कौन सी बड़ी बात है। कॉस थीटा इंटीग्रेशन कितना हो गया अपन लोग के पास, साइन थीटा, और यहां माइनस थीटा 2, यहां थीटा 1। देख लो, अरे देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डीई इंटीग्रेट करने पे ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी, और एक बार थीटा 1 पुट करोगे, थीटा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा 1 अपर लिमिट माइनस साइन माइनस थीटा 2 बेटा, माइनस साइन थीटा 2 होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा एक्चुअली, प्लस साइन थीटा 2। ठीक, जिनको नहीं पता वो देख लो बेटा, माइनस साइन थीटा 2 क्या आता, माइनस साइन थीटा 2, और फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस मिला के क्या बना लेगा, प्लस। तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या याद रखा हम लोगों ने, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस तरीके से हमने ई परपेंडिकुलर निकाल लिया। अच्छा सर, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है चीजें? अरे आ रहा है ना कि नहीं? अच्छा आ रहा है, वाह वाह, तेज हो गया तुम लोग हैं धीरे धीरे। अरे मेरे साथ रहो, कंपनी का असर होगा, ठीक है ना? चलो बच्चा, यहां तक बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़े, देखो इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, चलो। अरे चलो मेरे साथ, देखो क्या क्या होता है। सब लिख लिया था ना बढ़िया से? भूल गए थे लिखना तो पीछे जाके पॉज करके लिख लो। अच्छा सर, ये बात सुन, ये डायग्राम ही पूरा मिटा दे क्या? नहीं, पूरा नहीं मिटाते, देखो इसका जरूरत पड़ेगा अभी थोड़ा देर बाद, इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं। अच्छा, तो ई परपेंडिकुलर तो सर निकाल लिया आपने, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लैम्डा इज व्हाट बेटा, क्यू बाई एल, लैम्डा इज व्हाट, क्यू बाई एल। कई बार क्यू बाई एल चार्ज दिया जाए रहेगा, लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ रहेगा, दोनों तरफ का एंगल दे दे, अभी देता हूं क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा आपको। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई परपेंडिकुलर याद रखना, ई परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक तो बेटा पैरेलल वाला भी था ना, ये देखो, ये जमूरा डी साइन थीटा हो जाएगा, क्या लग रहा है? चलो देखते हैं। तो सर ई एगो आ जाएगा आपके पास पैरेलल, डी ई पैरेलल, इसका भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से? फिर बेटा यहां से ऊपर गए तो प्लस थीटा 1, नीचे गए तो माइनस थीटा 2, तो कहां से कहां बेटा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। देख लो, ठीक है। फिर से वही क्या हो जाएगा बेटा, डी ई कोची है यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ छाप दीजिए साइन थीटा। क्या दिख रहा है बोर्ड में? नहीं, अरे ये तो नहीं दिख रहा था, चलो हम ऊंचा कर देते हैं। लो भैया, दिखना शुरू हो गया। तो डीई साइन थीटा है, तो अब क्या करें सर, डीई का वैल्यू बेटा कितना था बताओ, क्या आया था, के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी, डी थीटा था ना, तो यहां पे क्या था अपन लोग के पास, साइन थीटा, अरे वही स्टेप बेटा जाएगा, कुछ नया नहीं, यहां कॉस की जगह आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। क्लियर है? साइन थीटा का बेटा इक्वेशन था माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस थीटा, और यहां पे माइनस थीटा 2, यहां पे थीटा 1। एक बार अपर एक बार लोअर, ठीक है, एक बार अपर और एक बार लोअर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन लोग के पास आ जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस, सॉरी, के लैम्डा बाई डी। अरे आता है सॉल्व करने भैया कि नहीं आता है? अब नहीं आता है तो देखो, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो आना ही चाहिए।
ई पैरेलल हो गया, ठीक है बेटा। कुछ नहीं किया यहाँ पे, हम एक बार थीटा वन पुट कर देंगे तो माइनस कॉस थीटा वन हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस माइनस थीटा टू बेटा कॉस थीटा टू होता है, ध्यान देना, जिनको नहीं पता वो जान लो। साइन माइनस थीटा बेटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा केवल कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा मिटाने जा रहा हूं और आगे देखता हूं बच्चा की क्या हो सकता है चीजें। सर ऐसा आप काहे पढ़ा रहे हैं तब से झूठो वाला, चलो बताता हूं बेटा, इसको लिखो, पॉज करके समझो बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चा, तो हम लोगों ने बच्चे ये डेरिवेशन कर लिया ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर बता तो दिया आपने, यूज कैसे करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, कैसे वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, किया जाए। अब बेटा देखो, डेरिवेशन आना अलग चीज है, उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो तब उसको जानने का कोई फायदा है ना। अब आपको पता ही नहीं है कि अप्लाई कैसे करना, तो फिर वो फॉर्मूला जान के करेंगे क्या हम लोग, रटने थोड़ी बैठे। फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट का नाम है, इसीलिए तो अपना चैनल का नाम है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, और मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझाने वाला हूं, ठीक है। क्या है कहानी, समझा जाए। चलो बच्चा, तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे को एक बात बताओ कि मान लीजिए मैंने एक चार्ज कंडक्टर ले लिया, ऐसे रॉड टाइप का ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर पे जरा समझो, ऐसे करके इस पॉइंट पे, ठीक, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, और इधर की तरफ है अपन लोग के पास मान लो 60, इधर की तरफ है मान लो 30, ठीक है। अच्छा सर, अब अगर आपसे पूछूं कि बेटा ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप बोलोगे सर ई परपेंडिकुलर मतलब कंडक्टर के ऊपर 90 डिग्री बना दीजिए उस पॉइंट पे, तो वो आपके पास हो जाएगा ई परपेंडिकुलर। मैंने कहा हाँ जी बेटा ये बात तो सही है। अच्छा, बहुत तेज बन रहा ना। अब जरा बताओ मुझे कि ई पैरेलल किधर होगा, तो चलो देसी दिमाग लगाते हैं। सर देसी दिमाग क्या होता है, जरा सोचो बेटा, इसका वाला इसके इधर सिमेट्रिक है तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, इसका वाला इसके सिमेट्रिक है कैंसिल कर देगा, इसका वाला इधर कर देगा, इसका वाला इधर। अरे याद है, नहीं याद है? ऐसे मान लो ऐसे देखो बेटा, अगर एकदम सेंटर में होता, एकदम सेंटर में होता, तो इसकी वजह से इधर जाता है ना। यहां मैंने ऐसे बना दिया, यहां पे अगर एंगल थीटा तो बेटा यहां भी एंगल थीटा, इधर की तरफ डीई, ये रहा डीई का कॉस थीटा, इधर रहा डीई का साइन थीटा, है ना। तो वही काम इधर से भी हो सकता है, इधर थीटा तो इधर भी थीटा, तो डीई का कॉस थीटा और इधर डीई का साइन थीटा, तो ये वाला तो कैंसिल कर देगा। कब? जब इधर भी बराबर हो इधर भी बराबर हो। बट इधर की तरफ देखो बेटा, इस साइड वाला इतना दूर को तो कैंसिल कर देगा, बट ये वाला साइड तो ज्यादा हो गया ना एक्स्ट्रा, तो ये डोमिनेट करेगा ना, और ये अपना कंट्रीब्यूशन किधर देता है, उस तरफ। तो लो भैया, ई पैरेलल इस तरफ हो गया। पहला डाउट क्लियर है बच्चा? सबको समझ में आया कि नहीं? कमेंट किया करो यार, थोड़ा मजा आता है पढ़ाने में। बाकी आप लोग के यार जो डिमांड है ना मेरे को बोलते जाओ, मैं सब पूरा करूंगा, टेंशन नहीं है। अभी जुलाई तक इंडिया बंद रहने वाला है, ठीक है, जैसा सिचुएशन है। तो हम लोग 3 महीने में आप लोग जो बोले वो सब हो जाएगा। जो लेक्चर्स आपको लगता है सर ये वाला थोड़ा बता दीजिए ना, नहीं आता, अरे बोलना बताएंगे, कोई टेंशन नहीं, सेपरेट वीडियो डाल देंगे उसके लिए। अरे बोलो तो सही भैया, बिना बोले तो भगवान नहीं देते यार, हम तो इंसान हैं। देखो इधर। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, मैं कहा बहुत बढ़िया बच्चा। अब क्या कहानी है, अब क्या कहानी, अप्लाई कैसे करेंगे? दूसरा बात, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल सीख लिए। थीटा वन कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? देखो थीटा वन, अबे जो बड़का होगा ना उसको थीटा वन मान लेना। बड़का मतलब अबे जो बड़ा वाला एंगल होगा उसको थीटा वन। थीटा वन ले लो 60, ठीक है, थीटा वन ले लीजिए 60 को, और थीटा टू ले लीजिए 30 डिग्री को। सर फॉर्मूला कैसे लगा? अरे लगा दो भैया, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई, मान लो ये डिस्टेंस बेटा डी दिया हुआ था, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन, बेटा थीटा वन बड़ा वाला को ले लिया साइन 60 प्लस साइन थीटा टू कितना बेटा 30 साइन 30, खत्म। वैल्यू रख लोगे ना अपने से। उसी तरह बेटा ई पैरेलल का कितना हो जाएगा? तो सर के लैम्डा बाई डी, ठीक है ना भैया, के लैम्डा बाई डी, और कितना है cos थीटा 2 मतलब cos 30। देख लो बेटा पहले cos 30 माइनस cos थीटा कितना 60 था ना, cos 60। लो भैया, अब देखो सॉल्व मत करवाना यार,
वैल्यू रख दो, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर? ये बात तो समझ में आया, आगे समझाइए। चलो देखते बेटा आगे क्या कहानी है। बिना न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा नहीं है कि बस डेरिवेशन करा के और बस हो गया कहानी, वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। अब पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ो भैया, ठीक है? अगर पढ़ना ही है तो डिटेल में पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? टाइम ही लग रहा है ना यार, लेक्चर बोरिंग होता थोड़ा फॉरवर्ड करके पढ़ लिया करो, फॉरवर्ड वाले स्पीड बढ़ा के, पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं हटा दिया करो, ठीक है? और नोट्स कॉपी पूरा इज्जत से बनाओ बच्चे, बड़ा मेहनत लगता है बनाने में। देखो रात के 1 बज चुके हैं और अब सब लोग सो रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेहनत का कुछ फ्रूट मिलना चाहिए ना यार मुझे भी, कि तुम लोग भी पढ़ो। राहुल सर पढ़ाए थे कुछ। चलो देखो अब कहानी क्या है, अब कहानी क्या बेटा, ये तो टुच्चा वाला हो गया क्वेश्चन। अच्छा सर θ1 समझ में आ गया कैसे लेते, θ2 कैसे लेते, ये भी समझ में आ गया। मैं कहा हाँ बहुत तेज हो तुम लोग, समझ में आ तो गया है। एक तो बात बताओ, मान लो बेटा मैंने ऐसे लिया प्लस 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 प्लस, ठीक है? देसी हिसाब से आंसर निकालेंगे। अच्छा इस बार यहां पे वो पॉइंट ले लिया P, ठीक? और मैंने बोला कुछ यूं और ये वाला कुछ यूं, यहां पे बोल दिया ये जो डिस्टेंस है लेट अस टेक A, और यहां पे इसे करके बोल दिया ये एंगल 30 और ये वाला एंगल मान लो 40। मान लो कुछ सर साइन 30 तो पता है, साइन 40 नहीं पता, कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है बेटा वापस आते पहले। अच्छा सर अब क्या करें, तो मैं इसको रिलेट करता हूं पिछले वाले क्वेश्चन से, ठीक? इसको मैं रिलेट करता हूं पिछले वाले क्वेश्चन से, ताकि आप लोग की जो तकलीफ हो वो थोड़ी कम हो जाए। θ1 लेट अस टेक θ2। ओके, अरे बात समझ में आ रही है क्या? एक को ले लिया θ1 बड़ा वाला, छोटा वाला ले लिया θ2। मैंने कहा बेटा यहां पे θ1 θ2 निकालने में आप लोग फंस रहे हो कि सर क्या होता है, और ये जो डिस्टेंस था दिस डिस्टेंस इज d। क्लियर है? यहां पे बेटा जो d होता है हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। किससे? इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये d। टेढ़ा वाला ये d नहीं होता, हमेशा परपेंडिकुलर वाला होता है। θ1 बड़का θ2 छोटका, ये बात भी समझ में सर आता है, ठीक है? अच्छा अब क्या करें सर, अब क्या करें? अब जरा समझो, एकदम मोहब्बत से, एकदम शिद्दत से समझो, थोड़ा सा चीज है। पहली बात हमेशा याद रखना बेटा, जो एंगल है वो हम लोग मेजर करेगा नॉर्मल से। कहां से मेजर करेगा? हमेशा नॉर्मल से। सर इसका क्या मतलब है? यहां पे देखो बेटा आप क्या करते थे, तो नॉर्मल से बड़ा वाला जो साइड है, बड़ा वाला जो दिख रहा है ना लेंथ, बड़ा वाला साइड की तरफ गए, प्लस θ1 लिया था, तभी तो फॉर्म लिखा प्लस θ1, और इसी नॉर्मल से इधर की तरफ गए, ठीक अपोजिट में तो लिया था प्लस θ2। ध्यान रखना, इससे θ1 प्लस नॉर्मल से बड़ा वाला तरफ प्लस θ1, नॉर्मल से फिर छोटा वाला तरफ प्लस θ2, और ये वाला अगर ऐसे गए थे तो ये वाला ऐसे गया था, मतलब इसके लिए इस तरफ तो इसके लिए इस तरफ गए थे। ध्यान रखना, θ1 के लिए इस तरफ गए थे, θ2 के लिए नॉर्मल से θ1 के लिए इस तरह गए थे तो प्लस लिया था, और नॉर्मल से ठीक अपोजिट, मतलब जिधर पहले गए थे उसके ठीक अगेंस्ट में गए थे तो भी प्लस में ही लिया θ2, है ना? कंफ्यूज मत होना। वही चीज यहां अप्लाई करेंगे कि जो बड़ा वाला साइड है ना, बड़ा वाला साइड नॉर्मल से पहुंच जाओ बड़े वाले साइड पे हो जाएगा θ1। नॉर्मल से बड़ा वाला जो दिख रहा है ना बेटा, बड़ा वाला हाथ आर्म, ये चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल से जो बड़ा वाला आर्म है उसकी तरफ चलो वो हो जाएगा θ1। मैंने कहा चलो ठीक, आपने भी बोला कि हाँ जी सर समझ में आता है। तो बड़ा वाला साइड ये दिखाई दे रहा है, तो हम आई से करके चल दिए, हमने बोल दिया 30 + 40 θ1 इज 70 डिग्री। ठीक है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। दूसरा क्या लेते थे पैटर्न, हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे। इस बार हम ऐसे चले थे ना, और θ2 के लिए प्लस कब लेते थे? जब जिधर गए थे उसके ठीक अगेंस्ट में जाते थे तो प्लस में ले रहे थे, प्लस θ2 ही लिया था ना बेटा डेरिवेशन में, ध्यान आ रहा है? अच्छा सर, लेकिन जाना किधर से है? नॉर्मल से। तो चलो वही काम फिर से करते हैं। ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। नॉर्मल से बेटा कहां गए थे? पहले इस डायरेक्शन में गए थे, अब नॉर्मल से वो कहां जाना है? छोटे वाले की तरफ, लेकिन जिधर गए तो उसके ठीक उल्टा चलना है। तो नॉर्मल ये रहा, छोटा वाला ये बगल में ही है, लेकिन हमको इसके ठीक उल्टा चलना है, तो कैसे चलेगा? इसे से गाय सर मिल नहीं रहा, यहां जाके मिला, देखो यहां जाके मिला। तो कितना एंगल चल गया आप बेटा बताओ? टोटल कितना होगा? 360 होता है, 360 में से 30 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 330, यानी सर θ2 हो गया 330। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, आप एक काम करो, एक काइंड ऑफ जुगाड़। सर क्या?
बेटा इतना लंबा क्यों घूमोगे, आप इधर ही घूम जाओ और इस θ2 को कर दो इज्जत से -30 और यहां से सॉल्व कर दो। ट्रिक समझ में आया क्या? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। चलो आगे देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। मान लो, अरे मान लो वो कितने मासूम हैं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखो सर बताया कुछ और देने लगे कुछ और, बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। अरे बेटा क्या करोगे यार, एग्जाम में गलत हो जाए उससे पहले मैं अभी गलत कर देता हूं, आदत हो जाएगा ना है। चलो क्या है कार्य बच्चा, मान लीजिए ये वाला है 60, ये वाला है 20। सर लग नहीं रहा, अरे मान लो यार, मानने में क्या जाता है। ठीक, ये रहा इसे करके कंडक्टर वा, ठीक है ना। वही पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न से फॉलो करें? पैटर्न ये फॉलो करें बेटा, जो बड़का वो है ना उसको θ1 लेना है। तो सर नॉर्मल से नापना, कहां से? नॉर्मल से। तो नॉर्मल से बड़का ही दिखाई दे रहा है तो ऐसे चल दिए, देखो डायरेक्शन ऐसे चले, θ1 ले लिया सर 60 + 20 80 डिग्री, हम बोले ठीक। ठीक है, अब ऐसे चले, दूसरा वाला किसे चलना चाहिए? एक ऐसे चले हैं तो छोटे वाले के लिए ठीक अपोजिट चलना है, तो अपोजिट चलना मतलब ऐसे चल सकेंगे तब यहां पहुंचेंगे। तो ऐसे चलेंगे बच्चा छोटे वाले की तरफ, तो कितना हो जाएगा 300, θ2 कितना हो जाएगा 300। सर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने बोला बेटे एक काम करो, इधर ही चल दो, बस इसको क्या कर दो 60 की जगह कितना कर दो θ2 को -60 और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया बेटा बोलो, कमेंट करके बोल दिया करो यार, वो फ्लो में निकल जाता, आदत है ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा अब सीन फंस रहा है सर डी पे, मतलब डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर वाले चाहिए। अभी बात बताओ, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, इसको देखो जरा, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ये कितना है भैया, ए है, ये कितना है 30 है, तो हम लोग ये डिस्टेंस निकाल, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का, कंडक्टर से या रॉड से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, मतलब समझ गया सर ना, ये तो समझ में आएगा ही, नालायक सर देखा ही है। आगे अब क्या है कहानी, तो सर ये वाला कैसे निकलेगा, एक बात बताओ बेटा, cos 30 = base upon hypotenuse, so now we have b = a cos 30। am I clear? बात समझ में आ रही है? तो अब d का वैल्यू कितना ले लेंगे, मतलब अरे भैया ये जो डिस्टेंस हुआ है ed, बेस मतलब d है, कितना हो गया a cos 30। बात समझ में आया? तो अब टीचर कहीं का कुछ भी करे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और देख लो, मान लो मेरे पास ऐसा है प्लस 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 प्लस, ठीक, यहां पे वो पॉइंट ले लिया आई से, यहां पे ले लिया आई से, अरे ठीक है भैया जी, यहां पे ले लिया बेटा मैंने ऐसे ऐसे, और वो गाना सुना ना ऐसे ऐसे, क्या था यार, दीप में होली। अच्छा ठीक है, अब वापस आ जाओ, मेरे मार्कर से चलती है दिन दिन गोली। चलो देखो इंक की बारिश ना है, मान लो बेटा ये वाला है 30, ये वाला है 50। अब सर θ1 क्या करना है, तो सर बड़का वाला जो है ना, बड़का वाला सही से घूम जाइए आप, तो θ1 हो गया 30 + 50 80। अबे 30 + 50 80 तो होगा 80। θ2 के लिए भी, θ2 के लिए नॉर्मल से छोटा वाला पे चल जाओ, तो सर दोनों एक ही तरफ एरो कर दिया ना, इसीलिए इसको ले लीजिए आप -30। अरे ठीक है कि नहीं सब भालो, मजा आया समझ के, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पानी जैसा। ठीक है, दिमाग में पानी से नहीं घुसाना है, पूरा एकदम कंसंट्रेटेड चीज जाना चाहिए। ठीक है, डाइल्यूट मत रखो, पूरा कंसंट्रेट, पूरा कॉन्सेप्ट घुस जाना चाहिए। क्लियर है बेटा, मजा आया? हाँ सर मजा तो आ गया। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। मे आई इरेज इट। अब देखो भैया मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, ठीक है ना, आपको कमेंट करके नहीं बोलेगा सर आप क्या क्या बोलते, आपको तो प्रोनाउंसिएशन बोलने भी नहीं आता ठीक से, आप क्या शब्द बोलोगे। ठीक है भैया फिजिक्स वाले हैं, पूछ लो जो पूछना है। अब देखो ऐसे नहीं तुमको सब कुछ आता है, सर आप टीचर कैसे बनेंगे आपको जब सब कुछ नहीं आता है। तो जिस दिन फीलिंग आ गया ना कि सब आ गया, उस दिन खत्म। ठीक है, अभी भी पढ़ना पड़ता है, अभी भी रोज पढ़ते हैं, क्लास लेने से पहले फिर से पढ़ते हैं, भले पिछले 8 साल से पढ़ा हुआ है, 8 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर अभी फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ोगे चीजें उतनी पॉलिश होंगी। जूता देखो स्कूल वाला कैसा रहता है, एक बार पॉलिश लगाते तो चमक जाता है, चेरी ब्लॉसम मतलब नहीं ना, उसको ऐसे रगड़ना पड़ता है, जितना ज्यादा रगड़ो उतना ज्यादा शाइन आएगा, जितना ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा शाइन आएगा। सर फट जाएगा तब ज्यादा रगड़ेंगे, अबे पत्थर से नहीं रगड़ना है, ठीक है ब्रश से रगड़ना है।
सर हम रगड़ते थे तो फट गया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, किताबें पढ़ते पढ़ते पुरानी हो जाती, नहीं खरीद लेंगे भैया, फिर पढ़ेंगे उससे, देखो इधर, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सर इतना कॉन्सेप्ट तो बड़ा शानदार समझ में आया कि क्या क्या कहानी हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सब समझ में आ गया है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो भैया मेरे पास है सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, मान लो इफ आई हैव सेमी इनफाइनाइट वायर। सर सेमी इनफाइनाइट से आधा अनंत काल तक का वायर है, एकदम दूर तक, तो सेमी इनफाइनाइट मतलब ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक, इधर प्लस 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 प्लस, भालो भालो, अरे खूब भालो, और यहां से हम कर दिए कुछ ऐसा डी डिस्टेंस। बेटा वीडियो तो नहीं बंद हो गया ना, वीडियो तो बंद नहीं हुआ है। अच्छा सर अब क्या करें, दिल क्या करे जब किसी को फिजिक्स से प्यार हो जाए। अरे करना कुछ नहीं, न्यूमेरिकल लगाना है, देखो इधर समझते हैं। सर अब क्या करें, अब क्या करें, समझो सर। अब सीनैरियो ऐसा है कि सर थीटा वन किसको ले, तो बड़का वाले को थीटा वन लेना है, तो सर बड़का वाला कौन है, इधर से पी पॉइंट है, बड़का वाला कौन सा है, सर ऐसे जा रहे 90 डिग्री, सबसे बड़का वाला वो, ऐसे थोड़े जाएंगे यार, यहां से ऐसे करते, अब वायर ऐसे बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, तो हम ऐसे होते हैं, मेरे सामने से कोई चीज ऊपर जा रहा है, मान लो मैं तुमको देख लूंगा, बस अब जो ऐसे पलट के इसे थोड़े कर दोगे, ऐसे क्योंकि वो चीज ऐसे मुड़ थोड़ी रही यार, वो तो ऊपर चले जा रही, तो आप कैसे देखो 90, समझ में आया। तो सर एक जो पहला वाला था थीटा वन तो 90 हो गया, थीटा टू कितना हो जाएगा बेटा 0। अरे यार इधर थोड़े जा रहे हो, थीटा टू कितना हो गया 0, बड़का वाला 90 बोले थे सर आप, छाप दो भैया ई परपेंडिकुलर। अच्छा ई डायरेक्शन वा किधर होगा, अब इधर तो है ही नहीं ना उधर के लिए, सब तो इधर वाला ही है, तो लो भैया इस तरफ हो जाएगा ई पैरेलल, इस तरफ हो जाएगा ई परपेंडिकुलर। अरे समझ में आ रहा है कि सब बाउंसर जा रहा है, आ रहा है ना, चलो देखो वैल्यू कितना होगा, तो ई परपेंडिकुलर जो भैया जी होगा इट विल बी के लैम्डा बाई डी, और साइन 90 बेटा आई थिंक 1 होता है नहीं, और साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और ई पैरेलल कितना हो जाएगा जरा बताने का कष्ट करेंगे, तो cos 90 बेटा cos 0 कितना होता है 1, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये भी कितना आ गया के लैम्डा बाई डी। तो ये दो बात समझ में आया कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इतना हुआ। बच्चा लोग सब कुछ समझ में एकदम इज्जत से आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अब मान लो, चलो चलो मिटाए ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, इजी है। आगे देखो, मान लो इस सेमी इनफाइनाइट वायर में से हम एक शब्द हटा दें, ये लो। सर अब क्या करेंगे, अरे अब क्या होगा भैया, थीटा वन थीटा टू सब दोनों कितना हो गया 90, नहीं सर नहीं समझ में, अभी थीटा वन थीटा टू दोनों क्या हो गया 90, मतलब इधर भी जा रहा है एकदम चांद पे, इधर भी कहां पहुंचा दिए चांद पे, दोनों को चांद पे पहुंचा दिए, ठीक है ना। तो बेटा ई वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लॉजिकली भी समझ में आता है और थ्योरेटिकली भी आएगा। सर कैसे, देखो ई पैरेलल वाला है ना, ये कौन सा बेटा पैरेलल वाला है ना, तो यहां पे जाओगे तो cos 90 कितना होगा 0, इधर भी रखोगे तो cos 90 कितना होगा 0, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, और के लैम्डा बाई डी इंटू 0 करोगे कितना आ जाएगा 0। हो सर तो मैथ से भी आ रहा है, तो अलग थोड़े आएगा भैया, जो लॉजिक है वही ना रहेगा, वो थोड़े चेंज हो जाएगा कहीं, बेटा आ रहा है समझ में। अच्छा सर परपेंडिकुलर वाले के साथ क्या होगा जरा देखो, E1 नहीं, मैं इसको परपेंडिकुलर लेता हूं। अब बताओ साइन 90 ये भी 90 बेटा साइन 91 1 प्लस 1 2 दैट इज 2 के लैम्डा बाई डी। बोलो कोई दिक्कत है तो, और ई पैरेलल जो होगा वो तो 0 होगा, लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे को क्या करते जा रहे, काटते जा रहे सब खत्म, और मैथ्स लगाया तो वहां से भी आ गया, समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। चलो अरे चलो देखो भैया देखो, धीरे धीरे तो कहानी में ट्विस्ट होगा, चैप्टर में जितना अंदर घुसोगे उतना मजा आएगा, ठीक है। शुरू में तो क्या होता है एनसीईआरटी की चीजें हैं, डेरिवेशन है, सब कोई कराता है, हाँ उसके बाद का जो कहानी है वो हम कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, तब तो मजा आएगा फिजिक्स का।
अच्छा सर, बहुत मजा आ गया, आगे बताइए क्या करें। चलो देखो, अरे चलो देखो भैया देखो, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पूरी रात बाकी है, रात बाकी। चल मान लीजिए बच्चा, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, इजी इजी वाला। कैसे सर, कैसे? मान लो मैंने एक लिया ऐसे करके, एक स्क्वायर ले लेते हैं, चलो एक स्क्वायर ले लिया, इस पे लैम्डा पर कूलम चार्ज है, इस पे माइनस लैम्डा पर कूलम चार्ज है, इस पे प्लस लैम्डा पर कूलम चार्ज है, इसमें प्लस लैम्डा पर कूलम चार्ज है। सर बहुत अत्याचार कर रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि हमें जरा बताइए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर बहुत बड़ा समस्या हो गया है, अगर वैसा का समस्या हो गया बताइए भैया। सर बहुत गलत कर दिए आप। अच्छा देखो भाई, कॉमन लॉजिक है यार, आप तो यूं कर सकते हो, देखो यूं नहीं होगा भैया, लॉजिक लगाइए। अब बेटा मान लो इसको अगर देखें हम लोग, किसको, इसको देखें, तो इसकी वजह से बेटा ई परपेंडिकुलर हुआ किधर जाएगा, इधर, लैम्डा कूलम पर मीटर है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका वाला किधर जाएगा, इस तरफ, स्क्वायर है, और दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया। चलो भैया पहले इधर वाले को देख लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से तो ऊपर वाला नीचे वाला तो कैंसिल हो गया। अच्छा सर अब बताइए, अब क्या करें, अब क्या करें, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, नहीं क्या करें। अच्छा इसकी वजह से बेटा सिमेट्रिक है, जितना इधर उतना इधर, तो ये वाला अपना इधर इफेक्ट करेगा, ये वाला अपना इधर, ये दोनों भी मर जाएंगे, मतलब ई दोनों का तो कोई सीन ही नहीं रहेगा, तो एक दूसरे को खत्म कर दिया है। सर क्या बोल रहे हो आप, अरे देख लो। अच्छा अच्छा अब इनको देखते जरा, मतलब ये वाले और ये वाले तो खत्म हो गए, कैसे, इसने अपना उधर भेजा, इसने अपना इधर भेजा, कैंसिल हो गया। अब बेटा यहां से देखो सिमेट्रिक, इधर भी सिमेट्रिक, इधर वाला इधर इफेक्ट शो करता और इधर वाला इधर इफेक्ट शो करता, तो ये दोनों तो, इसका जो पैरेलल वाला है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर ही देगा, सेम का इसका भी पैरेलल वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब बच गया कौन जमूरा, ये और ये बच गया, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो गया, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक कैसा हो गया, ऐसे और ऐसे। यहां पे क्या है, मान लो यहां पे प्लस, मैं इसको इधर करूं ना, माइनस लैम्डा पर कूलम, यहां पे क्या है, लैम्डा कूलम प्लस लैम्डा, यहां पे बेटा मान लो है माइनस लैम्डा, ठीक है, तो स्क्वायर ही अभी भी बदल थोड़े जाएगा यार। अब क्या सर करे, क्या करे, क्या करे, एक बात बताओ, अब देखो एंगल का तो कोई टेंशन ही नहीं है हम लोग को, सर ऐसे कैसे नहीं है, अबे सिमेट्रिक है, कोची का टेंशन, सर कितना होगा, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पता है ना, नहीं पता है, अभी सब 90 90 90, तो सेंटर में लोगे तो कितना आ जाएगा, 45, इधर भी 45, ऐसे ले लोगे तो 45, इधर भी कितना 45, कोई दिक्कत, कोई तगुल्लफ नहीं है ना। अच्छा सर अब बताओ बेटा, ई प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे कैसा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, और इस माइनस की वजह से भी किधर जा रहा होगा, सर इस तरफ ही जाएगा, कहां जाएगा, जहां जाओगे हमें पाओगे। अच्छा सर इस सिमेट्रिक बेटा ये वाला अपना इधर भेज रहा होगा इस तरफ, ये वाला इस तरफ भेज रहा होगा, तो जिसका पैरेलल कंपोनेंट है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अरे हाँ सर ये तुम सोचे ही नहीं। और इसका बेटा इधर सिमेट्रिक, तो इधर वाला जो होगा इस तरफ कैसे ऐसे जा रहा होगा, और इस मतलब इधर की तरफ जो जा रहा था अपना, ये कौन सा कंपोनेंट जा रहा था इसका, परपेंडिकुलर वाला, और जो पैरेलल वाला किधर जाएगा, इस तरफ। अरे नहीं पता चल रहा, देखो देखो देखो, अरे देख लो भैया, काहे टेंशन लेते हो, देखो इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा, ये रहा थीटा, माइनस है तो इस तरफ आएगा बेटा ई परपेंडिकुलर, ठीक, और हाँ ठीक है, ये तो अपना माइनस है तो बेटा यहां पे लिया था ना ऐसे करके, ये था अपना डीई, है ना, तो डीई अगर इधर था थीटा ये था, तो डीई का साइन थीटा इस तरफ, नेगेटिव है डी का साइन थीटा, और इधर वाले नेगेटिव की तरह की वजह से डीई का साइन थीटा इस तरफ, लो भैया कैंसिल हो रहा है, तो इसका वाला जो माइनस था वो इस तरफ गया, इस माइनस वाले का इस तरफ गया, तो इन दोनों ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो कुल मिलाकर बच कौन से गया, एक ये और एक ये। आया बच्चा समझ में कि नहीं, तो जब ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया तो बच कौन सा जा रहा था, केवल परपेंडिकुलर वाला ना, अरे केवल यही ना बच गया भैया, तो कितना हो गया आंसर बताओ, इसकी दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, इसकी वजह से E1, इसकी वजह से E2,
दोनों का सेम है तो यू में सिंपली ऐड इट E1 प्लस E2 बालो सिंपली बेटा क्या लिख सकते हैं E1 प्लस E2। सर E1 कितना हो जाएगा? E1 बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा था? साइन कितना साइन 45 प्लस साइन 1/√2 प्लस 1/√2। अरे भैया के लैम्बडा बाई डी और अच्छा के लैम्बडा बाई डी 1/√2 प्लस 1/√2। और सेम काम बेटा इसके लिए भी हो जाएगा के लैम्बडा बाई डी 1/√2 प्लस 1/√2। बेटा 45 है ना? ठीक, अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ तो ना ही रह गया? समझ में आ गया कि नहीं? अब चाहो तो हम एक क्वेश्चन देते आपको होमवर्क के लिए, आप खुद से अटेम्प्ट करना। उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। मान लो माइनस लैम्बडा है, प्लस लैम्बडा है, माइनस लैम्बडा है। अब इसका सेंटर वहां पे बताइए कि कितना होगा। ठीक, सिमेट्रिकली अगर आप लोग बच्चा देखोगे तो सर यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, है ना? अब यहाँ पे बेटा 360 बनता, मतलब 120 होता था ना। ई वाला 60, ई वाला भी 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 60। रुको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। जूम कर देते हैं, लो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, लो भैया जूम कर दिए। हाँ, और ये लो ऐसे करके जूम हो गया, दिख रहा है सबको बढ़िया से? ठीक, 60 60 60 60, ठीक है ना भालो? अब लो जूम अब हम कम करने वाले हैं, हाँ ऐसे, ठीक। अच्छा सर, बात तो समझ में आ गया। अब आपको इसके सेंटर पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बेटा समझ में आया बढ़िया से, कायदे से, मजा आया एकदम, लगा ना कि हाँ सर कुछ सीखे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन? चैप्टर खत्म होने दो, सारा मतलब मेंस वाला क्वेश्चन मेंस एडवांस का कराएंगे, नीट का क्वेश्चन अलग से कराएंगे, एचसी वर्मा अलग से कराएंगे। ठीक है, यूरोडो वगैरह सब आने वाला है मार्केट में। हम मार्केट में है मतलब इस चैनल पे आने वाला है। ठीक है, जहां पे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में नहीं दूंगा, बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, लेकिन डिमांड आना चाहिए कि हाँ सर ये वाले करवाइए, हम जरूर डालेंगे उसको। 2-3 दिन टाइम लगेगा, अब हो सकता है उस टाइम कोई और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक, तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर आज पढ़ने में बहुत मजा आया होगा बेटा। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए, और ये आपका चैनल साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, जिसमें हम लोग चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से हीरो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, जैसे आजकल डायलॉग तो बड़ा फेमस हो गया, जीरो से हीरो वाला, मेरी जुबान से भी निकल जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो होपफुली बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी चीजें मिलेंगी। होपफुली बहुत जल्दी केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा मेरा ज्यादा दिमाग फिजिक्स पे चल रहा है। सर बाकी नहीं आता क्या? अरे टेंशन मतलब सब मिलेगा। ठीक है, फिलहाल पढ़ो फिजिक्स दबा के जब तक हूं। ठीक, तो तब तक के लिए बेटा जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने पापा मम्मी पेरेंट्स अपने दोस्तों सबका ख्याल रखिए। ठीक है।